नमस्कार, आदाब। मैं हूं बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी के पॉलिटिकल रिव्यू में आपका स्वागत है। ऊंट किस करवट बैठेगा, इस बात का तो एक बार अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं। बिहार के अंदर जिस तरह से रोज नए नए परिवर्तन होते हैं, बिहार की राजनीति हर रोज एक नया मोड़ लेती है। बिहार की राजनीति हर रोज एक शोषा नजर आता है। उसके आधार पर यह कहना बहुत मुश्किल है कि बिहार की राजनीति कल क्या होगा, अगले पल क्या होने जा रहा है, बड़ा मुश्किल है। अब सी वोटर का जो सर्वे आया है, उसमें तेजस्वी की बल्ले बल्ले हो गई। 41% लोग सी वोटर के माध्यम से ये दावा कर रहे हैं कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं 50 से 51% के बीच के लोग नीतीश बाबू की कार्यशैली से नाराज है। बिहार में 8 महीने बाद चुनाव होना है, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या बिहार की जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? क्या बिहार की जनता वाकई नीतीश बाबू से नाराज है? ऐसा क्या वजह है कि सी वोटर का सर्वे इस तरह के संकेत है? दरअसल बिहार के अंदर बेरोजगारी और महंगाई एक बड़े मुद्दे हैं, जिसकी वजह से युवाओं में आक्रोश है। और ये आक्रोश जमीन पर छलकता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसके चलते सी वोटर के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि बिहार के अंदर तेजस्वी एक उभरते हुए सितारे हैं। तेजस्वी से युवा जुड़ा हुआ है, और युवा आने वाले समय में बिहार को एक विकास के रास्ते पे ले जाना चाहता है। इसलिए युवाओं की पसंद तेजस्वी बने हुए हैं, और 41% जनता चाहती है कि इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन वही नीतीश बाबू से जहां 51% लोग नाराज नजर आते हैं, वहीं 22% लोगों का यह भी कहना है कि वो इस बार नीतीश बाबू को वोट नहीं देंगे। और 25 से 30% लोगों के बीच में ये कहना है कि वो उन्होंने अभी इस बारे में कुछ डिसाइड नहीं किया है कि वो किसको वोट देंगे, किसको वोट नहीं देंगे। लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से साफ हो जाती है कि 50% लोग नीतीश बाबू से नाराज हैं। अगर 50% लोग नीतीश बाबू से नाराज हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों बनाएगी? भारतीय जनता पार्टी नीतीश बाबू को उनकी मुंह बोली सीटें क्यों देगी? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहेगी? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं अपनी अपनी सीटें ज्यादा रखनी चाहेगी? इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्लान है कि वो 140 सीटों पर लड़ना चाहती है, और नीतीश को 75 ही सीटें देना चाहती है। ये बात ठीक है कि जब पिछली बार नीतीश बाबू 114 सीटों पे लड़े थे, तो उसके मुकाबले नीतीश बाबू की परफॉर्मेंस बहुत कमजोर रही थी, और लगभग 43 और 47 सीटें वो जीत पाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर लड़कर अच्छा स्कोर कर गई थी, और बड़े भाई की भूमिका में नजर आ गई। आज की तारीख में जब सी वोटर सर्वे बता रहा है, जहां चुनाव बहुत करीब है, सारी राजनीतिक पार्टियां धरातल पर उतर गई हैं, जनसंपर्क करने लगी हैं, अपनी अपनी रणनीति बनाने लगी हैं, पॉलिटिकल मैसेजिंग करने लगी। तो ऐसे में सी वोटर का प्रभाव, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको एनकैश कराना चाहेगी? वो चाहेगी ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करे, बल्कि नीतीश बाबू को मझधार में छोड़ दिया जाए, 75 70 75 सीटें देके? और अगर 70 75 सीटें उनको मिलती है मान लीजिए, और ऊपर से सीट वोटर का सर्वे ये बता रहा है कि जनता उनसे नाराज है, फिर तो नीतीश बाबू की नैया ही डूब जाएगी। तो फिर नीतीश बाबू का भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में क्या फायदा? हाँ, अगर नीतीश बाबू मुख्यमंत्री का चेहरा होकर लड़ते हैं 75 सीटों पे भी, कुछ तो तब तो उनका कुछ भला हो सकता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी उन्हें ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। तो अब वो कौन सा राजनीतिक समीकरण है जो अब इस परिस्थितियों में बिहार के अंदर काम करने लगा? तेजस्वी ने जो एक आज बयान दिया है, जिसके माध्यम से उन्होंने ये कहा है, निशांत को आगे किया है, नीतीश बाबू के बेटे को, और कहा है कि निशांत, होशियार हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को हड़पना चाहती है। वो क्यों निशांत को बार बार ये संदेश दे रहे हैं? वो जानते हैं कि सी वोटर का सर्वे जो आया है, वो बता रहा है कि आरजेडी के पक्ष में बिहार में लहर है। तो अब वो चाहता है कि नीतीश बाबू यानी कि जेडीयू इन परिस्थितियों में अगर एनडीए छोड़ती है, हमारे साथ आना चाहती है, तो अभी भी उसका एक फायदा है। इन परिस्थितियों में हम एक नया प्रयोग कर सकते हैं। जब जब
मेरे पिताजी यानी कि तेजस्वी कहते हैं कि जब जब नीतीश बाबू ने हमारे साथ संपर्क करना चाहा है, हमने उसका वेलकम किया है। जब जब वो हमारे साथ सरकार में आना चाहे, हमने उनकी सरकार बनवाई है और हम डिप्टी सीएम रहते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो अब क्या इस बार नीतीश बाबू अपने बेटे को बिहार में राजनीतिक एंट्री कराना चाहेंगे? अगर वो कराना चाहेंगे इन परिस्थितियों तो मैं तो आरजेडी तैयार है। और उनकी एक शर्त है कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता हूं और निशांत डिप्टी सीएम होते हैं तो इस बहाने बिहार के अंदर निशांत की राजनीतिक एंट्री भी हो जाएगी और निशांत का भविष्य भी बन जाएगा। वरना भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ना तो आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने जा रही, भारतीय जनता पार्टी ना ही आपको ज्यादा सीटें देना चाह रही, और भारतीय जनता पार्टी जहां जेडीयू को हड़प करना चाहती है, आपकी राजनीति भी समाप्त करना चाहती है। वहीं अगर आपको कम सीटें मिलेंगी और इस तरह का जो सर्वे बता रहा है, इसके चलते तो आपकी नैया डूबनी स्वाभाविक है। तो इसके चलते नीतीश बाबू के कुछ लोगों का ये कहना है कि इन परिस्थितियों में नीतीश बाबू को निशांत के कैरियर को लेकर बड़ी ही संवेदनशीलता से आगे बढ़ना चाहिए। निशांत का कैरियर ज्यादा महत्वपूर्ण है इस समय में। अगर इस समय निशांत की एंट्री नहीं हुई तो फिर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई मौका नहीं देगी जब निशांत की राजनीति में एंट्री हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को भी निपटा देगी, आपको निपटा देगी, निशांत जमीन पे ही टहलते रहेंगे। तो इसलिए इन परिस्थितियों में जरूरी है कि नीतीश बाबू और आरजेडी का एक बार तालमेल हो ताकि निशांत का कैरियर भी बन सके, आप राष्ट्रीय राजनीति में आ जाएं, तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पूरा हो जाए और बिहार की राजनीति में आरजेडी और जेडीयू का एक बार फिर दबदबा कायम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को दूर रखा जाए और कांग्रेस पार्टी को अपने फोल्ड में रखा जाए, जिस तरह से हमेशा से आरजेडी रखती आएगी। आरजेडी कांग्रेस पार्टी को भी बहुत ज्यादा सीटें नहीं देनी जा रही इस बार, क्योंकि वो पिछली बार सीटें देकर भुगत चुकी है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें दी थी, उनका जो परफॉर्मेंस वीक रहा था और जिसके चलते तेजस्वी सरकार बनाने से चूक गए थे, तो इस बार तेजस्वी वो गलती नहीं करने जाएंगे। ये बात ठीक है कि कांग्रेस के साथ मिलकर जरूर लड़ेंगे और कांग्रेस जिस तरह से एक नई रणनीति के साथ बिहार में उतर रही है, कांग्रेस जिस के साथ बिहार में उतर रही है, यकीनन इस बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहने की उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो वो उसका सपोर्ट तेजस्वी को ही मिलेगा, उसके साथ साथ उसका सपोर्ट निशांत को भी मिलेगा, नीतीश बाबू के बेटे को, और वो एक डिप्टी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हो सकता है कांग्रेस का भी कोई डिप्टी मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये सारी संभावनाएं बिहार की राजनीति में सी वोटर के माध्यम से पैदा हुई। सी वोटर माध्यम का सर्वे एक ऐसा सर्वे होता है जो पार्टी की धरातल पर क्या स्थिति है, जमीन पे क्या स्थिति है, लोग किस तरह से सोचते हैं, लोग किस तरह से मन बनाते हैं, उसके उसका एक थर्मामीटर होता है। उसके बारे में ये सचेत करता है, उसके बारे में लोगों को बताना चाहता है। पिछली बार 243 सीटों में अगर लालू के साथ नीतीश आते हैं तो वो तो नीतीश बाबू को 100 सीटें भी देने को तैयार हो जाएंगे और वो कहेंगे भाई 100 सीटों पे लड़ लो। भारतीय जनता पार्टी जहां उन्हें 75 से ऊपर नहीं बढ़ाना चाह रही, नीतीश बाबू 100 सीटें देने को तैयार हो जाएंगे, लालू उन्हें 100 सीटें देने को तैयार हो जाएंगे और नीतीश बाबू 100 सीटों पर मान भी जाएंगे, क्योंकि निशांत का जो कैरियर है बिहार के अंदर उसे स्थापित होना जरूरी है। अगर निशांत इस समय भारतीय राजनीति में, खासतौर से बिहार की राजनीति में स्थापित होंगे तो फिर जेडीयू भी जिंदा रहेगा। ये प्रयोग बिल्कुल इसी तरह है जो एक दौर में मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में किया था, खुद पीछे हट गए थे और अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो ऐसा प्रयोग बिहार में भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आने वाले समय में नीतीश बाबू इसको लेकर कितने गंभीर हैं, नीतीश बाबू इसको लेकर कितने सचेत हैं, नीतीश बाबू इसको लेकर कितने कितने ज्यादा अपनी राजनीति को साथ देंगे, तो नीतीश बाबू पर निर्भर करेगा। तेजस्वी ने तो इशारा कर ही दिया निशांत को लेकर कि निशांत ने भी कंडीशन रख दी थी एनडीए के सामने कि हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री का आप कैंडिडेट घोषित करें, और अगर उन्होंने अच्छा काम किया ताकि बिहार एक विकास के रास्ते पर जाए। और ये बात ठीक है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार दबदबा है, जिस तरह से मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ, जिस तरह से उन्होंने जातीय समीकरण साधा, उस जातीय समीकरण के माध्यम से उन्हें अति पिछड़े वोटों के समीकरण को साधने की कोशिश की है, तो फिर उसमें नीतीश बाबू की गुंजाइश कहाँ बची। इन परिस्थितियों में एक बार फिर ऐसा माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड पे एक एनक्रोच करना चाहते हैं, जिसके चलते जनता दल यूनाइटेड और नीतीश आरजेडी के कुछ सूत्रों का ये कहना है कि ये पार्टी दोबारा एक बार फिर संपर्क में है, लेकिन अभी वास्तव में ये पूरी पटरी पे नहीं आ पा रहा है।
क्योंकि इसके अंदर नीतीश बाबू जब तक भारतीय जनता पार्टी से अगर वो बार्गेन करने में कामयाब रहे कि अगर वही मुख्यमंत्री का चेहरा रहे, तब तो नीतीश बाबू एनडीए में रहेंगे। अगर उन्हें ये भनक लग गई समय रहते रहते कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना रही, तो फिर वो एक बार पलटी मार सकते हैं। वो पलटी इस बार अपने लिए नहीं मारेंगे, बल्कि इस बार वो निशान के लिए मारेंगे, अपने बेटे के लिए मारेंगे, क्योंकि उन्हें उसे राजनीति में स्थापित करना है। और इसके लिए तेजस्वी भी तैयार है। तो तेजस्वी के नेतृत्व में वो डिप्टी सीएम रहेंगे, जिस तरह से खुद तेजस्वी नीतीश बाबू के नेतृत्व में डिप्टी सीएम रहे। तो ये तालमेल हो सकता है। नीतीश बाबू और लालू मिलकर भारतीय राजनीति को एक बार फिर क्राफ्ट कर सकते हैं। चंद्रबाबू से एक तालमेल बना सकते हैं। इंडिया गठबंधन को दोबारा यूनाइट कर सकते हैं। सामाजिक न्याय की मांग को लेकर दोबारा चल सकते हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है, उससे ये लगता है कि एक बार फिर चुनाव आयोग को वो घेर सकती है। उन्होंने साफ रूप से ये चेतावनी दे दी है कि अगर चुनाव आयोग ने जिस तरह से गुजरात के लोगों की और के लोगों की एंट्री वोटर लिस्ट के माध्यम से बंगाल में कराई जा रही है, अगर चुनाव आयोग ने इसे संजीदगी से नहीं देखा, तो मैं नंदीग्राम की उन्होंने याद दिलाई कि मैं उस पैटर्न पर एक बार फिर धरने पे बैठ जाऊंगी, भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगी। और इसके लिए ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक कमेटी का भी गठन कर दिया। आने वाले समय में देखिए क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर बिहार और बंगाल के अंदर राजनीतिक परिवर्तन बड़ी तेजी से करवट बदल रहा है। आने वाले वक्त में देखना है कि ये किस तरह से रूपांतरित होता है व्यवहारिक रूप से। आपको ये वार्ता कैसी लगी? आपको हमारा विचार कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिए। धन्यवाद। साथ ही साथ एबीसी चैनल को सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।